नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज का ये वीडियो, पिछले वीडियो में हमने जो हम एलटी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स के करे थे। इसमें हम इंडियन एजुकेशनल थिंकर यानी भारतीय शैक्षिक विचारकों के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो हमारे सिलेबस में 4 इंडियन एजुकेशनल थिंकर हैं। उनमें एक स्वामी विवेकानंद हो गए, दूसरे आपके MK गांधी जी हो गए, गांधी जी हैं, तीसरे आपके गिजू भाई इसमें हैं, गिजू भाई, और चौथे आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन चारों थिंकर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और चारों थिंकर्स के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरी सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो जॉइंट मेंबर हैं वो ठीक से जानते हैं कि सभी थिंकर्स को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितना आप सही कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लगभग अराउंड 50 MCQ आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग थिंकर्स से आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी कलकत्ता छोड़कर भ्रमण पर निकले थे। तो जब इन्होंने कलकत्ता छोड़ा था, किस सन में छोड़ा था? तो इन्होंने 1888 में जो है कलकत्ता को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद जी को दीक्षित किया था, किसने दीक्षित किया था? तो ये इनके नाम हैं। इनमें से इनके गुरु का नाम एक तरह से आपको बताना है कि किसने उनको शिक्षा दी थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, विवेकानंद जी का दर्शन था। तो विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो किस तरह का दर्शन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्वभौमवादी दर्शन था विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से स्वामी विवेकानंद जी की लिखित पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए, भ्रामरी, मेरे गुरुदेव, यामिनी या फिर उल्का, कौन सी पुस्तक विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मेरे गुरुदेव। अगला क्वेश्चन, राजयोग तथा ज्ञान योग दोनों जो हैं स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें हैं। इसके लेखक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। राजयोग, ज्ञान योग और एक और कर्म योग। तो 3 पुस्तकें योग करके आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है? शिक्षा प्रणाली जो इन्होंने समर्थन किया था वो इन्होंने गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया था। हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था ये सब। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है? तो विवेकानंद का दृष्टिकोण बताना है कि प्राचीन है, आधुनिक है, पाश्चात्य है या समन्वयवादी है। सही आंसर हो जाएगा इनका समन्वयवादी दृष्टिकोण है पाठ्यक्रम के विषय में। इनका पाठ्यक्रम भी हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था। वहाँ पर विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो शिक्षा का लक्ष्य जो है विवेकानंद के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, मेनली उन्होंने बताया था चरित्र विकास। तो चरित्र विकास उनके अनुसार इनमें से चरित्र विकास ही सही है। आत्म शिक्षा, आत्म विकास ये उनके उद्देश्यों में नहीं है। चरित्र विकास जो है, अब देखिए उपरोक्त सभी मत कर देना यहाँ पर ना। अगला क्वेश्चन, चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक होता है? चरित्र विकास में आपका दृढ़ संकल्प और साहस होना चाहिए, तपस्या और परिश्रम, अच्छी आदतें, उपरोक्त सभी गुणों का विकास होना आवश्यक है। शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है। इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं? शिक्षा का लक्ष्य जो है मनुष्य निर्माण है। इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं? इसका अर्थ विवेकानंद जी बतलाते हैं कि इसका अर्थ है चरित्र निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद जी का प्रारंभिक नाम था। तो प्रारंभिक नाम की अगर बात की जाए तो विवेकानंद जी का प्रारंभिक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद जी की माता का नाम क्या था? तो विवेकानंद जी की माता का नाम आपका श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था, ऑप्शन नंबर डी। विवेकानंद जी के पिताश्री का नाम हमें बताना है। तो इनके पिताश्री का नाम था आपका श्री विश्वनाथ दत्त, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म की डेट इनकी पूछ ली गई है और इनके जन्म दिवस पर एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं वो आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में दिवस का नाम बताइए और कब मनाया जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के उत्तराधिकारी के रूप में
प्रतिष्ठित हुए थे? तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे और उनके उत्तराधिकारी के रूप में वो प्रतिष्ठित या नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण परमहंस का महाप्रस्थान हुआ था। तो महाप्रस्थान मतलब कब इन्होंने जो है अपने जीवन को, महापरिनिर्वाण एक तरह से कह सकते हैं हम, तो इनकी डेथ एक तरह से, तो सही आंसर हो जाएगा 1886 में। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद जी के पिता का देहावसान हो गया था। तो जब हमने इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो वहाँ पर डिस्कस किया था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1884 में। ऑप्शन नंबर ए। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार कब किया था? यानी पहली बार ये कब मिले थे रामकृष्ण परमहंस से? सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आपने ईश्वर देखा है? यह प्रश्न विवेकानंद जी ने किससे पूछा था? तो ये जो प्रश्न है, क्या आपने ईश्वर देखा है, ये उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से पूछा था। और अगला क्वेश्चन है, अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ। यह कथन जो है, यह कथन भी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 20 MCQ आपके स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारे थिंकर हैं वो है गिजू भाई। अब गिजू भाई से रिलेटेड कुछ MCQ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है, गिजू भाई का दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जो नाम है बच्चों का गांधी इनको कहा जाता है, इनके उपनाम वगैरह, क्योंकि छोटे बच्चों की शिक्षा पे इन्होंने बहुत काम किया है। गिजू भाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिजू भाई का जन्म जो है ये सौराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। 15 नवंबर 1885 को जन्मे थे। तो इनका जन्म तिथि आपको ध्यान रखनी है 15 नवंबर 1885। और अगला क्वेश्चन है, गिजू भाई बर्धेका का अध्ययन अध्यापन क्षेत्र रहा। तो जैसे कहा कि बालकों का गांधी इनको कहा जाता है, और तो इनकी जो एक तरह से अध्ययन अध्यापन का जो क्षेत्र रहा वो बाल शिक्षा आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिजू भाई में बालकों में विकसित करना चाहते थे शैक्षिक गुण, मानवीय गुण, सामाजिक गुण, निम्न सभी को विकसित करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गिजू भाई का विश्वास था कि बाल शिक्षा के समय आवश्यक है। बाल शिक्षा के समय ये आवश्यक मानते हैं आपका स्वतंत्रता, कि बच्चों को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिजू भाई ने निम्न सन में कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। तो कानून की शिक्षा गिजू भाई ने ग्रहण की थी सन 1910 से 12 के बीच में इन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये गिजू भाई से रिलेटेड कुछ MCQ हो गए। अगले थिंकर जो हैं, अगले थिंकर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इनसे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, गुरुदेव टैगोर का महाप्रयाण 7 अगस्त को निम्न सन में हुआ था। तो महाप्रयाण का मतलब होता है परलोक गमन बोल सकते हैं आप, या इनकी मृत्यु बोल सकते हैं। तो गुरुदेव की जो मृत्यु हुई थी वो आपका हुई थी 1941 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सन 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सी रचना के लिए? मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोगों ने सही आंसर भी किया था, तो आपको ध्यान ही होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। टैगोर ने शिक्षा को जीवन का माना है। शिक्षा को क्या माना है? जीवन का। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश भी माना है, शक्ति भी माना है, स्वतंत्रता भी माना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टैगोर ने उच्चतम शिक्षा के विषय में अपनी निम्न में से कौन सी पुस्तक में लिखा है? यानी उच्चतम जो हायर एजुकेशन है उसके विषय में किस पुस्तक में इन्होंने लिखा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टैगोर का धर्म था। टैगोर का धर्म क्या था? तो टैगोर का धर्म जो है ये मानव धर्म को मानने वाले हैं। अब यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते थे, मानव धर्म को ही इन्होंने सर्वोपरि माना है, तो इसलिए मानव धर्म। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म निम्न सन में हुआ था। तो इनका बर्थडे आपको याद ही होना चाहिए। सही आंसर आपका हो जाएगा 7 मई
1861 और 1863 में, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक और महान थिंकर। अगला क्वेश्चन, टैगोर ने अपने पिता श्री देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित आश्रम को एक विद्यालय का रूप दिया जिसका नाम पड़ा। तो इस विद्यालय का नाम पड़ा था आपका शांति निकेतन या विश्व भारती। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न मासिक पत्रिका का लेखन कार्य किया था। तो कौन सी मासिक पत्रिका थी जिसका लेखन कार्य रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारती और साधना, दो मासिक पत्रिकाओं का इन्होंने लेखन कार्य किया था। टैगोर के जीवन काल पर निम्न संप्रदाय का प्रभाव दिखता है। किस संप्रदाय का प्रभाव जो है टैगोर के जीवन काल पर दिखता है? सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, सभी संप्रदायों का प्रभाव जो है टैगोर के जीवन काल पर दिखता है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर निम्न ग्रंथ से प्रभावित थे। कौन से ग्रंथ से टैगोर जी प्रभावित थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये उपनिषदों से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ इंग्लैंड से भारत वापस आए थे। तो टैगोर साहब इंग्लैंड से भारत वापस आए थे 1881 में, 1881 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रिलीजन ऑफ मैन। देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक है, रिलीजन ऑफ मैन, यानी जो मानव धर्म, मानव धर्म जो है ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? टैगोर जी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1878 ईस्वी में टैगोर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। कहाँ गए थे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये इंग्लैंड गए थे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ हुआ था। तो ये ओरिएंटल सेमिनरी विद्यालय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। टैगोर के पिता श्री का नाम हमें बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनसे क्वेश्चन किया था विवेकानंद ने कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो ये भी ध्यान रखिए। अगला जो थिंकर है हमारा, अगले थिंकर हमारे महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी के बारे में सारा एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, अगेन सारा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस सन में इंग्लैंड को प्रस्थान किया था? तो इंग्लैंड कब गए थे गांधी जी? तो इंग्लैंड से वापस कब आए, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप। तो इंग्लैंड कब गए थे गांधी जी? सही आंसर हो जाएगा आपका 4 सितंबर 1887 ईस्वी को गांधी जी इंग्लैंड गए थे। गीत बौद्ध नाम के भाष्य का अनुवाद अनासक्ति योग के नाम से किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर नाम देखिए, नाम में कंफ्यूज नहीं होना, करमचंद गांधी जी उनके पिताजी का नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। गांधी जी एक लेखक के साथ साथ थे, क्या थे? शिक्षा शास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे और आदर्शवादी भी थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कौन से सन में साबरमती आश्रम की स्थापना? तो ये 1915 में की थी, 1915 में साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन, निम्न महापुरुष को भारत में सिद्ध पुरुष एवं युग निर्माता जाना जाता है। तो महात्मा गांधी जी को ही जाना जाता है सिद्ध पुरुष और युग निर्माता के नाम से। गांधी जी का पाणी ग्रहण संस्कार कब हुआ? पाणी ग्रहण मतलब विवाह कब हुआ इनका, गांधी जी का? तो अ, पाणी ग्रहण संस्कार जो है गांधी जी का, ये हुआ था आपका 1882 में। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न समय तक गांधी जी का जीवन अफ्रीका के भारतीयों को स्वतंत्र कराने में बीता था। तो अफ्रीका के भारतीयों को स्वतंत्र कराने में गांधी जी का जीवन बीता था। किस समय तक एक तरह से बीता था? तो सन 1901 तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, 10 जून 1891 को इंग्लैंड से भारत वापस लौटे थे। तो 10 जून 1891 में तो इंग्लैंड से भारत वापस लौटे थे ये कौन? गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने बैरिस्टरी उत्तीर्ण की थी। किस वर्ष जो है उन्होंने बैरिस्टरी उत्तीर्ण की थी? तो बैरिस्टरी, उन्होंने, बैरिस्टर थे ये बहुत फेमस, इन्होंने उत्तीर्ण करी थी 1891 में। जब ये इस तभी तो इंग्लैंड से वापस आए, इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त करी थी।
गांधी जी की माता श्री का नाम था, तो गांधी जी की माता श्री का नाम सभी को पता ही है, श्रीमती पुतलीबाई हो गया ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के पिता श्री का नाम करमचंद गांधी हो गया ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन है। गांधी जी का जन्म निम्न स्थल पर जाना जाता है, तो कहाँ पर हुआ था गांधी जी का जन्म? तो स्थान है आपका पोरबंदर, सुदामापुरी, काठियावाड़, गुजरात। तो ये ध्यान रखना है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869, 1869। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि, डॉक्टर राधाकृष्णन ने गांधी जी के विषय में कहा था कि गांधी जी अतीत और भविष्य की देहली थे, अतीत की भी और भविष्य की भी देहली हैं गांधी जी, ऐसा कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। तो ये कुल मिलाकर हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस किए जो कि इंडियन एजुकेशनल थिंकर से रिलेटेड थे। इससे पहले हमने वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। उसका वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक भी उसका मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं इसकी, तो सारे प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास, और क्या आप इस तरह का वीडियो और चाहते हैं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।